नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की 7वीं वीडियो है। ये हमारे फाइनल अकाउंट का 7वां पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो आप पहले फर्स्ट टू लेकर 6 पार्ट तक के पहले कंप्लीटली थॉरोली देखिए, तब जाकर आप 7th पार्ट को देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पार्ट नंबर 6 के एंडिंग में कि हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूरा कंसिस्टेंटली फर्स्ट पार्ट टू लेकर जितने भी पार्ट बन जाए, बट मैं पूरे आपको टिल द एंड तक के ये सारा फाइनल अकाउंट जो आपके स्टेट बोर्ड की बुक से है, तो सारा फाइनल अकाउंट मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो स्टिल अभी तक हमारे 6 पार्ट्स बन चुके हैं। 7वें पार्ट की ये वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके बाद 8, 9, 10 सो ऑन। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये नॉलेजेबल इस वीडियोस नॉलेजेबल उनको ये चैप्टर्स की जानकारी मिल सके, कंसेप्ट उनके भी क्लियर हो सके। और हाँ, कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं या आप कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स में अपने सजेशन सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए और इस तरीके से लेक्चर्स आप तक डिलीवर करने के लिए। तो प्लीज़ आपका एक कमेंट्स, आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है। चलिए, तो इस मोटिवेशंस को आगे और बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये इलस्ट्रेशन है किससे रिलेटेड? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में, मतलब मुझे जहाँ तक याद है पार्ट 5 में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का एक वीडियो में हमने क्या किया था, एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। उसके बाद इस पार्ट में, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चीज़ों को क्लासिफाई करना होगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस पार्ट्स देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएंगी, तो ही आप आगे बढ़िएगा। चलिए फाइनली अब शुरू करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year 31st March 2018। हमें किसकी बैलेंस शीट, किसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है? हमें राजू एंड सन्स का ट्रायल बैलेंस दिया है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, वो भी 31 मार्च 2018 वाले पीरियड के लिए। चलो इतनी बात तो ठीक है। हमें ये हेडिंग पढ़कर ये चीज़ तो समझ में आ गया कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, किसकी बुक में बनाना है? राजू एंड सन्स की बुक में बनाना है, और कौन से पीरियड के लिए बनाना है? 31 मार्च 2018 के लिए। चलिए जल्दी जल्दी क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी याद रखना, ये जो डेबिट साइड के ऐड होते हैं ना, जितने भी डेबिट साइड के आपके हेड्स होंगे ट्रायल बैलेंस के, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी हेड्स होंगे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के, ये आइदर कहां कहां क्लासिफाई होंगे, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। ये या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में जाएंगे, पहली चीज कहां जाएंगे? ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरी चीज, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। और तीसरी चीज, कुछ एक्सेप्शनल हेड ऐसे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस होते हैं, या फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के इधर क्रेडिट में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में माइनस होते हैं, जैसे कि आपका सेल्स रिटर्न या फिर ड्रॉविंग। ये ऐसे हेड है जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस होते हैं और बैलेंस शीट में जैसे ड्रॉविंग लाइबिलिटी से माइनस किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब भी आप डेबिट साइड के हेड का क्लासिफिकेशन करो तो आपको दिमाग में ये बात को रखनी है कि डेबिट साइड की चीज़ें कहाँ कहाँ क्लासिफाई हो सकती है। तो कहाँ कहाँ हो सकती है? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो पीएल के डेबिट में,
या तो बैलेंस शीट एसेट्स में, जनरली यहाँ क्लासिफाइड होती है ये 3 जगह पर, ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में या तो बैलेंस शीट एसेट्स में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि हम बात करें सेल्स रिटर्न की, जो देता तो डेबिट साइड में है लेकिन हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करते हैं। ड्रॉविंग देता तो डेबिट साइड में है लेकिन हम इसे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखिएगा। तो आपके जो गलती के चांसेस है वो 50% ऐसे ही रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप कभी भी वेजेस को गलती से भी किसी भी क्रेडिट साइड में नहीं लिखोगे या लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आपको इस बात को दिमाग में सेट करके ही क्लासिफिकेशन शुरू करना है। चलिए बात करते हैं वेजेस की। तो वेजेस कहाँ आ जाएगा? वेजेस आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके अलावा परचेज भी कहाँ आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरियज इनवर्ड भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, लो जी आ गया एक्सेप्शनल, अभी जस्ट बात किया था मैंने, ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा। उसके अलावा फिर है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा? ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सैलरी कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो होप्स आपको यहाँ तक की बातें समझी। रॉयल्टी कहाँ जाएगा? तो रॉयल्टी आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे और पढ़ते हैं, अभी हेड खत्म नहीं हुए, आगे और हेड है। उसके बाद आप मुझे बताइए रेंट कहाँ जाएगा? रेंट एंड टैक्सेस, तो ये भी आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर बैड डेट कहाँ आता है? ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कैरियज आउटवर्ड कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और कमीशन पेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप लोगों ने क्या किया, ये पूरे हेड को डेबिट साइड के क्लासिफाई कर दिया। चीज़ें कहाँ कहाँ क्लासिफाई हुई है? चीज़ें आइदर क्लासिफाई हुई होंगी आपकी ट्रेडिंग के डेबिट में, या फिर क्लासिफाई होंगी पीएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट एसेट्स में। लेकिन फिलहाल अभी हम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं रहे, इसलिए अभी यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी हेड या कोई भी आइटम नहीं आया है। यहाँ आइटम सिर्फ आए हैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और पीएल अकाउंट से रिलेटेड। तो डेबिट बैलेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट या पीएल के डेबिट में जाएगा। 2 एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलिए क्विकली क्रेडिट साइड के आइटम्स को पढ़ते हैं। जैसी चर्चा मैंने अभी आपके लिए डेबिट बैलेंसेस के लिए किया ना, सेम चर्चा क्रेडिट बैलेंसेस के लिए भी होती है। तो क्रेडिट बैलेंस भी कहाँ कहाँ जाएंगे? या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो पीएल के क्रेडिट में, या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं क्या? यस, परचेस रिटर्न दिया तो इधर जाता है क्रेडिट साइड में, लेकिन ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेजेस में से माइनस कर दिया जाता है। और एक्सेप्शनल होते हैं क्या? यस, कौन सा? आपको इधर आरडीडी दिया जाता है, ओल्ड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या आरबीडीडी के नाम से भी दिया जा सकता है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो इनको भी क्या किया जाता है? पीएल के डेबिट साइड में हम एक बैड डेट की वर्किंग नोट सीखेंगे, उस बैड डेट की वर्किंग नोट में से माइनस कर दिया जाता है। ये सब अभी फॉर्मेट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। पार्ट नंबर जो हम लोगों ने 6th जिसके ऊपर पूरा फॉर्मेट का डिस्कशन किया था, वहाँ फॉर्मेट में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 by 1 परचेज रिटर्न कहा जाएगा? ये एक्सेप्शनल केस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर देंगे। गॉट इट दिस पॉइंट? उसके अलावा सेल्स कहाँ जाएगा? बात करें हम सेल्स की तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बात करें कमीशन रिसीव्ड की, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बात करें रेंट रिसीव्ड की, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सब इनडायरेक्ट इनकम है, ये सारी की सारी क्या है? हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। कौन कौन सी?
कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। जबकि सेल्स रिटर्न हमारी कौन सी इनकम होती है, हमारी ये डायरेक्ट इनकम होती है। और परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस में से माल जो हमने वापस कर दिया, तो इस परचेस रिटर्न को इस परचेस से माइनस कर देंगे और नेट परचेस दिखाएंगे। तो होप आपको क्लासिफिकेशन क्लियर है। और इस क्लासिफिकेशन के बाद एक नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बाद एक एडजस्टमेंट दिया है। तो चलो मैं पहले आपको समझाऊं कि एडजस्टमेंट क्या होता है। तो एडजस्टमेंट बेटा क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझो। एडजस्टमेंट मतलब आपसे या तो पास्ट ट्रांजैक्शन में कोई एरर हो गया है, उस एरर को आप या तो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, पहली चीज उस ट्रांजैक्शन में जो भी गलती हुई उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा कारण जो होता है एडजस्टमेंट आने का, जब मेरा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो कुछ चीजें होती है जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के पहले, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के पहले अगर कोई चीज लोकेट होती है इन बिटवीन, अगर कोई इंफॉर्मेशन इन बिटवीन पता चलती है, तो इस बिटवीन इंफॉर्मेशन को हम थ्रू द एडजस्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट, इस फाइनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो भी एरर, गड़बड़ या कोई चीज ओमिट हो गई है, तो उसे हम फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे, अगर वो गलती फाइनल अकाउंट बनाने के पहले पकड़ हमारा आ गई तो। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक 31 आपको दिया हुआ है 56,850 का, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हम देते हैं। सर क्यों दो इफेक्ट देते हैं, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, और कोई भी चीज़ों की अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम डॉल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए इस क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 जगह लिखेंगे, एक क्रेडिट करेंगे और एक डेबिट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखने का मतलब ही हम डेबिट कर रहे हैं। तो बस आपको इतनी चीज करना था। ये आपके सामने सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। जितनी चर्चा, जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया है, क्या आपको इस सॉल्यूशन में वो सारी चीजें मिल पा रही है? एक बार विजिट कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए, पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करके देखिए। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपको निकालने पड़ेंगे। आपकी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आएगी, अगर आपकी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आपको ये क्लास समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपके जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेजिए। आगे की पार्ट में, मतलब 8 नंबर की पार्ट में, हम बैलेंस शीट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट में हम इतनी ही बात करते हैं, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट से रिलेटेड, बैलेंस शीट के बारे में। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।